अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 41। उसे वश में करने की आशा व्यर्थ है, उसे देखते ही मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे छेड़ने का साहस कौन करेगा? उसके सामने कौन टिक सकता है? आकाश के नीचे ऐसा कोई मनुष्य नहीं, उसका सामना करने के बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। मैंने अब तक उसकी अंगों के विषय में कुछ नहीं कहा, और ना उसके शरीर की रचना और उसकी शक्ति के विषय में। कौन उसका चमड़ा उतार सकता? कौन उसके शरीर का दोहरा कवच भेद सकता? कौन उसके जबड़े खोलने का साहस करेगा? उसके डरावने दांत आतंकित करते हैं। उसकी पीठ पर ढाले जैसी शल्क है, और जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। वे इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हवा भी उनके बीच से होकर नहीं जा सकती। वे एक दूसरे से इस प्रकार चिपके गए हैं कि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसके छींकने पर ज्योति फूट निकलती है, और उसकी आंखें प्रभात की पुतलियां जैसी हैं। उसके मुंह से बिजली चमकती है और आग की चिंगारियां फूटती हैं। जलते अंगारों पर उबलती हुई हांडी की तरह उसके नथनों से धुआं निकलता है। उसकी सांस लकड़ी जला देती, उसका मुंह से ज्वालाएं निकलती हैं। उसकी ताकत उसकी गर्दन में बसती है। उसके चारों ओर आतंक छाया रहता है। उसके मांस की भारी परतें सुदृढ़ हैं। वह उसके शरीर पर ढाली जान पड़ती है। उसका हृदय पत्थर जैसा है, चक्की के पाट की तरह कठोर। उसके खड़े हो जाने पर देवता आतंकित होकर उसके सामने से हड़बड़ा कर हट जाते हैं। ना तो तलवार, न भाला, न बर्छी और न बाण उस पर कोई असर कर पाता है। वह लोहे को तिनका और कांसे को सड़ी लकड़ी समझता है। उसके मांस की भारी परतें सुदृढ़ हैं। वह उसकी शरीर पर ढाली जान पड़ती है। उसका हृदय पत्थर जैसा है, चक्की के पाट की तरह कठोर। उसके खड़े हो जाने पर देवता आतंकित होकर उसके सामने से हड़बड़ा कर हट जाते हैं। ना तो तलवार, न भाला, न बर्छी और न बाण उस पे कोई असर कर पाता है। वह लोहे को तिनका और कांसे को सड़ी लकड़ी समझता है। वह बाण के सामने से नहीं भागता और गोफान के चलाए हुए पत्थर को भूसा समझता है। गदा उसे पुआल जैसी लगती है और बर्छी के वार पर हंसता है। उसके पेट का निचला भाग ठिकोरे के समूह जैसा है, जो कीचड़ पर मानो हेंगा फेरता है। वह गहराइयों में बर्तन जैसे उबाल पैदा करता है। वह समुद्र को उबालती हुई हांडी में बदल देता है। वह अपने पीछे एक चमकीली लीक छोड़ जाता है। ऐसा लगता है कि गहराई के बाल पक गए हैं। पृथ्वी पर उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। वह नितांत निर्भीक है। वह बड़े से बड़े प्राणियों का सामना करता है। वह सभी जंगली पशुओं का राजा है।